खंदावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंदावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उससे लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली में की जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती है RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर, मेरा नाम साइमा है और मैं 11वीं की छात्र हूँ। बेटा, स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर, लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे, और RO लगवाया था लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं RO प्लांट जो लगाया है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं वो? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे RO नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर।
क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनको पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो। खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए
को बता दें, खंदावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। सितंबर और जाए स्कूल में पीने की क्या व्यवस्था? हाँ जी, देखिए बच्चों की शिकायत पर जो है तो यहाँ JCB RO प्लांट में खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव जो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा है। जब सरकार के ले जाएगा सारी बॉटल आती है। साहब से भी इस मुद्दे जाएगी तो कोई भी की छात्रा हूँ। लगभग 1000 परेशान है। दरअसल आपको बता दें, खंदावली गांव से ही पानी की बोतल तो अब तो वह भी क्या हुआ
नहीं करवाया गया। नहीं घर से मैं इस समय जी ड्राइव के बाद स्कूल में संभालने के बाद उसको रही है कि स्टेबलाइजर में तरफ से भी आया। मरम्मत जल्दी तो बच्चों सर देते हैं सर भी देते इस पे वो आते भी अभी नहीं आता था उसमें। लगातार आपके स्कूल में पानी पीने से बंद है जिनकी हमारी मुख्य के लिए बहुत अधिक पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाइयों ने बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है।
फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो गांव के वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर बोतल लानी पड़ती है। पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा। तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है। क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइजर जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली में की जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है। बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से, तो पानी बाहर से मंगवा बॉटल ला सकते हैं, वो ला ले तो स्टाफ और खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ।
क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और RO लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं RO प्लांट जो लगाया है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गाँव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे RO नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में RO तो लगा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है।
कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया। लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइजर जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर, मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा, स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर, लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और RO लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं RO प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे RO नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर, मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा,
आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्याध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए, स्कूल में बच्चों के लिए पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया। लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा, स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग, अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं।
तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे, और आरओ लगवाया था लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं आरओ प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं वो? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही हाँ है? सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए। हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा, आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्याध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है, और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था, पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया, और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है, और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है, तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में की जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे।
तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस नहीं। तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? देखिए वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं आरओ की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा आरओ जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है। तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और आरओ लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उस पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं आरओ प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था उसमें, पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही हाँ है? सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए। हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा। तो यहाँ JCB के द्वारा एक आरओ प्लांट तो लगाया गया,
लेकिन उस आरओ प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, जेसीबी की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं आरओ की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा आरओ जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और आरओ लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं आरओ प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर
से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फ़िलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए 4 संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइजर जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा, स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और RO लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं RO प्लांट जो लगाया है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे RO नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा, आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में RO तो लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है हमें।
तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट लोग मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंदावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंदावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंदावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए, चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उससे लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर, मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा, स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग, अगर बात करी जाए तो आपके? सर, लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे, और RO लगवाया था लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं RO प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक
काफ़ी साल हो गए, लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगा है सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही हाँ है? सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए। हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंदावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंदावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंदावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट को लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइजर जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि बिजली में उनकी जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती हैं RO की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा RO जो है वो
सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है उन्हें निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं रहेगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11वीं की छात्रा हूँ। बेटा स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग, अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और आरओ लगवाया था, लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं आरओ प्लांट जो लगाया है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगाया सर। लग गया था पानी, फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंदावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंदावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? सुशी यादव। शशि जी, आप कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंदावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं इस स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए 4 संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ JCB के द्वारा एक RO प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस RO प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, JCB की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी,
स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में की जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की, तो हर एक के लिए जो है पानी बाहर से मंगवाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को बोला गया है कि जितना अपने घर से बॉटल ला सकते हैं वो लाएं। इसके अलावा हम पानी की बॉटल्स केन लेते हैं और बच्चों को उससे सप्लाई करवा रहे हैं। तो स्टाफ और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी पानी बॉटल आती है आरओ की, उसके माध्यम से हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। बाकी कोशिश है जल्दी से जल्दी हमारा आरओ जो है वो सही हो सके और बच्चों की जो पानी की समस्या है निराकरण हो सके। और अभी सरपंच साहब से भी इस मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई है, तो सरपंच साहब का भी कहना है कि मीठे पानी की लाइन बिछ रही है, तो जल्दी से जल्दी वो मीठे पानी की लाइन जब चालू हो जाएगी तो कोई भी समस्या यहाँ पानी की नहीं होगी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइमा है और मैं 11th की छात्र हूँ। बेटा स्कूल में कितने बच्चे हैं लगभग अगर बात करी जाए तो आपके? सर लगभग 1000-1200 बच्चे हैं। तो पानी पीने की व्यवस्था क्या स्कूल में सही है? नहीं सर, खारा पानी है यहाँ पे और आरओ लगवाया था लेकिन उसका वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है और जब वो चालू था तो भी उसमें पीने योग्य पानी नहीं आता था सर, खारा ही आता था उसमें। तो कहीं ना कहीं आरओ प्लांट जो लगा है वो सही नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे पीने पानी। तो कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच है, मुखिया या स्कूल की प्रिंसिपल है, तो क्या इस तरीके की तरफ ध्यान देते हैं? सर देते हैं, सरपंच साहब भी देते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी देती है, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते इस चीज़ पे। वो आते भी है कभी कभी, लेकिन अब तक काफ़ी साल हो गए लेकिन यहाँ पे आरओ नहीं लगाया सर। लग गया था पानी फिर भी खारा ही आता था, उसमें पीने योग्य नहीं आता था। तो लगातार आपकी स्कूल की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है? हाँ सर, हमारी प्रधानाचार्य पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम हो जाए सर। तो पानी सुचारू रूप से आप लोगों को मिल पाए? हाँ जी सर। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम साइस्ता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। बेटा आपके स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था क्या ठीक है या नहीं है? सर हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे स्कूल में आरओ तो लगा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बंद है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी मुख्य अध्यापिका इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़े बच्चे तो चलो कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे जो हमारे बहन भाई उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब गर्मी आती है, क्योंकि हम 1 या 2 बोतल ला सकते हैं घर से, लेकिन उसके बाद हम प्यासे रहते हैं, उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीचरों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है आप लोगों को? हाँ, टीचरों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल। फरीदाबाद के खंडावली गांव में इन दिनों सरकारी स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, खंडावली गांव के सरकारी स्कूल में पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने को तो गांव के सरकारी स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, परंतु वह भी काफी दिनों से खराब पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया। वहीं पीने के लिए पानी के लिए बच्चों को घर से ही पानी की बोतल लानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि इस गांव में पहले से ही पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। बाद में स्कूल में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगवाया था, परंतु उसमें भी खारा पानी आता था। पर जैसे तैसे सभी बच्चे उस पानी से काम चला लेते थे, परंतु अब तो वह भी खराब पड़ा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जब स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई वाटर कूलर को ठीक करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, परंतु अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया गया। और इसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल में समरसेबल से खारा पानी निकलता है, फिर से बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिलहाल बच्चों को पीने के पानी घर से ही लाना पड़ता है। और मैं खुद भी पीने का पानी अपने साथ घर से ले आती हूँ। क्या नाम है जी? शशि यादव। शशि जी, कौन से स्कूल में आप तैनात हैं और कौन से पद पर आप कार्यरत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इस समय GSSS खंडावली बल्लभगढ़ स्कूल में जो है प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ।
अभी 3 सितंबर को ही ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद मैं स्कूल में जो है पद ग्रहण किया है। और मैडम देखी जाए स्कूल में बच्चों के लिए पानी की पीने की क्या व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी है? हाँ जी, देखिए चार्ज संभालने के बाद बच्चों की शिकायत पर कि मैडम यहाँ पानी की व्यवस्था जो है थोड़ी सी कमी है, तो उसको हमने देखा तो यहाँ जेसीबी के द्वारा एक आरओ प्लांट तो लगाया गया, लेकिन उस आरओ प्लांट में समस्या जो है वो ये आ रही है कि स्टेबलाइज़र में जो है खराबी आ गई है, क्योंकि इस गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उस पर लोड ज़्यादा होने के कारण फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल की जिस पोल से सप्लाई आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट का उतार चढ़ाव है, जिसके कारण बार बार स्टेबलाइज़र जो है फूक रहा है। तो अभी 2 बार मैकेनिक बुलाए गए हैं, जेसीबी की तरफ से भी आया और हमने पर्सनल भी अपना बुलाया है। तो उनका यही कहना है कि मैडम जो है जब तक लाइट ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, ये स्टेबलाइज़र में दिक्कत आएगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने विद्युत विभाग को भी एक लेटर लिखा है कि हमारी जो बिजली की समस्या है, ऑपरेटर्स सारे हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो कृपया करके जो है 25 kV का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि बिजली में की जो समस्या है वो हमारी दुरुस्त हो सके। और मैकेनिक भी बुलाया है जो स्टेबलाइज़र उतार के ले जाएगा और उसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी करके जो है हम जो पानी की जो हमारी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो कहीं इस बीच में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है या किस तरीके से? वैसे तो 1200 की स्ट्रेंथ है